Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes Nobalud from Nobalud School, and also welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेज। चलिए हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की एक मेथड प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, जिसका नाम था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम दूसरी मेथड देने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली आप ये मेथड पहले स्टडी कर चुके हो। लोअर स्टैंडर्ड में आप HCF या LCM फाइंड आउट करने के लिए या तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड करते थे वही मेथड है ये। इनकी आगे भी बहुत यूजफुल होगी। चलिए एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, बीच में ये टाइटल दे देना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट वन इज 729। तो सबसे पहले तो 729 के जैसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं वैसी प्रोसेस करनी है, ऐसे लिख लेना है। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। उसकी की आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर मतलब पता है ना, जो किसी से डिविजिबल नहीं है। तो स्टार्ट होगा 2 से। या तो कंप्लीट डेफिनेशन ऐसी होती है, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एंड अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। ये हम ले रहे हैं प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होगा। 2 से डिविजिबल कब होता है? जब गिवन नंबर जो है वो इवन नंबर हो। इवन किसे कहते हैं? जिसका यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या तो 0 हो, मतलब एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8 या 0। इसमें है एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8 या 0? नहीं है, तो ये नंबर जो है वो इवन नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल नहीं है तो अब 3 से चेक करना होगा। 3 से चेक करने की क्या है? देखिए 2 की मैंने आपको बताई, एंडिंग विथ 2, 4, 6, 8 एंड 0। 3 की है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 7 + 2 9। ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ रफ पेज में। 7 + 2 9, 9 + 9 इज इक्वल टू 18। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के टेबल में 18 आता है ना, 3 6 18। सो 3 ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए 3 से डिविजिबल करते हैं। तो आपको रफ पेज में इसका डिवीजन करना होगा। मुझे मुंह पे आएगा इसलिए मैं एक सम में समझाता हूँ, फिर दूसरे सम से मैं डायरेक्ट करूँगा। 3 2 जा 6, 7 - 6 इज इक्वल टू 1। ऊपर से आया 2 12, 3 4 जा 12, 0 ऊपर से आया 9, 3 3 जा 9। तो आंसर आया 243। तो डिवाइजर हम यहाँ पे लिखेंगे और क्वेश्चन नीचे लिखेंगे 243। अब वापस इसको चेक करना पड़ेगा। ये प्रोसेस हमें जब तक 1 ना आ जाए तब तक चालू रखनी होगी। लेकिन पहले नंबर में हमने 2 से देख लिया है तो वापस 2 से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए लोअर से स्टार्ट करना, सबसे पहले प्राइम नंबर से। लोअर से स्टार्ट करो तो इसका सम क्या होगा? 2 + 4 इज 6, 6 + 3 इज 9, 6 + 3 इज 9। 9 is a multiple of 3, so yes, so 243 divide by 3 करो रफ पेज में। 3 8 जा 24 एंड ऊपर से आया 3, 3 1 जा 3, तो आंसर आया 81। वैसे तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ले लोगे तो भी चलेगा अगर आपको पता है तो। 1 to 20 में अगर कोई आएगा, वैसा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन सम को छोटा करने के लिए हम ले लेंगे। डायरेक्ट स्क्वायर पता हो तो ही ले सकते हो, स्क्वायर के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो गया 729 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 9 × 9।
3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मतलब 9 का स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसे स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो दोनों में स्क्वायर निकल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 27। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिला हमें? 27 एंड सम इज ओवर। समझ में आया? 729 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 27। क्लियर है? चलिए सेकंड सम लेते हैं। सेकंड सम में है 400। चलिए 400 में हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसे लिख लेंगे। इसे ओड है या इवन है, पहले 2 से चेक करना होगा। ओड है या इवन? इवन किसे कहते हैं? एंडिंग विथ 2 4 6 8 0। 0 से एंड होता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। देखिए कुछ लोग 0 देख के डायरेक्ट 5 पे चले जाते हैं। डायरेक्ट 5 पे अगर जाओगे तो आपका सम जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए आपको कंपलसरी पहले 2 से स्टार्ट करना होगा। 2 सम रॉन्ग वैसे तो, बट आगे प्रॉब्लम होगी। 2 2 जा 4 0 0, वापस 0 से 2 1 0 0। अभी भी आप 2 से चल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10, तो मैं डायरेक्ट 10 ले लूंगा। 10 10 जा 100 एंड 10 1 जा 10। सो देयरफॉर 400 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 10 का स्क्वायर, 400। तो स्क्वायर रूट में लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा दोनों का। 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। तो 400 का स्क्वायर रूट मिला 20। क्लियर? चलिए उसके बाद सम लेते हैं। सम नंबर 3। थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सम नंबर 3 है 1764। 1764 डिवाइड ही करेंगे हम लोग 1764 को। ओड है या इवन है? तो क्लियर दिख रहा है, लास्ट डिजिट एंडिंग विथ 4। 4 इज इवन नंबर, तो ये भी इवन है। तो इवन है तो डिविजिबल बाय 2। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, पीछे नहीं करूँगा, डायरेक्ट डिवीजन करूँगा। आपको समझ में ना आए तो रफ पेज में डिवीजन कर लेना। देखिए डिवीजन में सब लोगों की मिस्टेक होती है, वो ध्यान से। पहले 17 है, 2 8 जा 16। 17 माइनस 16 मतलब 1 रिमेन्स, एंड ऊपर से आया 6। 1 के पीछे 6 लिखेंगे तो हो जाएगा 16। तो वापस 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, वापस इवन नंबर है 2 से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब इवन नंबर नहीं है, अब ओड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है ऊपर वाले स्टेप में, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब 4 4 1 इवन है तो 3 से चेक करते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 की पता है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9। 9 is a multiple of 3, yes, so it is divisible by 3। तो 3 से मैं डायरेक्ट डिवीजन करूंगा। 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 होगा तो 1 रिमेन्स, ऊपर से आया 4, 14, तो 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 मतलब 2, ऊपर से आया 1, 3 7 जा 21। अब एक और आगे चेक करते हैं वापस 3 से। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 4 जा 12, 2 रिमेन्स 17, 3 9 जा 27, सॉरी 2 रिमेन्स 27 नॉट 17। अब 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7, इसे लिखेंगे 7 7 जा एंड 7 1 जा। अब इसे कैसे लिखेंगे? 1764 साइड में ही लिख दोगे तो चलेगा, नीचे लिखोगे तो भी चलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर कट कर दो, इधर स्क्वायर रूट का सिंबल ले लो। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 जो है
वो 42 का स्क्वायर है। क्लियर? चलिए उसके बाद वाला सम लेते हैं, फोर्थ वन। थोड़े से मैं करवाऊंगा, फिर 2-3 इसमें होमवर्क में भी दूंगा, बिकॉज बहुत सारे 10 सम है, तो 10 में से 6 मैं करवाऊंगा, 4 आपको होमवर्क में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, फोर्थ सम 4096। चलिए, डिविजिबल बाय 2। क्लियर दिख रहा है? इट इज एंडिंग विद 6। 6 इज इवन नंबर, सो इट इज इवन नंबर। डिविजिबल बाय 2। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 रिमेन 16, 2 8 जा 16। वापस इवन नंबर 2 से, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 0 2 4। वापस 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। वापस इवन नंबर, वापस 2 से, 2 2 जा 4, 1 remains 11, 2 5 जा 10, 1 remains 12, 2 6 जा 12, 256। वापस इवन नंबर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 remains 16, 2 8 जा 16। वापस 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब 64 सीधे पता है 8 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट 8 ले लो, वरना अभी ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी। देखिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं, 256 से डायरेक्ट 16 का स्क्वायर है, तो वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि मैंने 1 to 20 के स्क्वायर आपको बोला था कि माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4096 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8। अब पैर बनाइए दो दो की, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। 3 पैर बनती है दो दो की और एक बनती है 8 की, तो स्क्वायर रूट में लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। 4096 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64। तो 4096 जो है वो किसका स्क्वायर है, 64 का। क्लियर? 4 सम हो गए, समझ में आ गए? तो चलिए ये फटाफट लिखिए। फिर सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6 होमवर्क में करना है। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सम नंबर 5 जो है वो होमवर्क में है, उसका आंसर 88 आएगा। 6th वन में करवाता हूँ। सम नंबर 6 में कहा है 9604। चलिए 9604 सबसे पहले डिसाइड कीजिए ओड है या इवन है। इवन। डिविजिबल बाय 2, 2 4 जा 8, 1 रिमेन 16, 2 8 जा 16, फिर 0 का 0, 2 2 जा 4। वापस 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 0 का 0, 2 1 जा 2। अब इवन है, सॉरी ओड है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करो। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 2 + 4 6, 6 + 0 6 + 1 7। 7 is a multiple of 3? No, so it cannot divisible by 3. Now check it by 5. 3 के बाद 5 आएगा। आप बोलोगे सर 4 क्यों नहीं? प्राइम नंबर्स आएंगे। अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 से तो होगा ही, तो 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 पे आ जाओ। 5 से कब डिविजिबल होता है? एंडिंग विथ 5 और 0। तो एंडिंग विथ 5 या 0 नहीं है, तो 5 से भी नहीं है। अब 7 की है, लेकिन आपको नहीं आएगी, इसलिए आपको सीधे डिविजन कर लेना है रफ पेज में 7 से। 7 3 जा 21, 24 - 21 is 3, ऊपर से आया 0, 7 4 जा 28, 2 रिमेन्स, ऊपर से आया 1, 7 3 जा 21, 0। तो ये हो गया 7 और इधर हो गया 343। अब वापस ये 7 से ही डिविजिबल होगा, चेक कर लो। 343। ठीक है, मैं अब वापस मुंह पे करता हूँ। 7 4 जा 28, 34 - 28 मतलब 6 रिमेन्स, ऊपर से आया 363,
7 9 जा 63। अब 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, तो वापस 7 7 जा एंड 7 1 जा, तो ये हो जाएगा 9604 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। पेयर बनाइए, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आंसर 98, सम नंबर 6 का। सम नंबर 7 जो है वो आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। उसमें आंसर 77 आएगा। फिर देखिए 2 से नहीं होता तो 3 से चेक करो, 3 से नहीं होता तो 5 से करो, 5 से नहीं होता तो 7 से करो, 7 से नहीं होता तो 11 से करो, लेकिन सम कंप्लीटली करना है जब तक डिविजिबल ना हो तब तक। प्राइम नंबर्स लेके 7 के बाद सीधे 11 आएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे करके। चलिए इसके बाद 6th वन मैंने होमवर्क में दिया, फिर 7th वन दिया, 6th वन मैंने करवाया, फिर 8th वन भी होमवर्क में है, वो इजी है, उसमें आंसर आपको आएगा 96, ठीक है। फिर उसके बाद 9th वन मैं करवाता हूँ 529। 529 चलिए ओड है या इवन है? आप बोलोगे सर ओड है, नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 से चेक करो, 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, नो, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं है। फिर 7 से चेक करो, 7 7 जा 49, 3 रिमेन्स 39, 7 5 जा 35, नहीं 4 जो है वो रिमाइंडर रहेगी, तो 7 से भी नहीं है। 11 से चेक करो, देखिए डिवीजन करके मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डिवीजन मुंह पे कर रहा हूँ, आपको करना है। 7 7 जा 49, 3 रिमेन्स, ऊपर से आया 9 39, 7 5 जा 35, 9 - 5 4, मैंने बोला था 4 रिमाइंडर। अभी 11 से चेक करो, 5 2 9 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44, 52 - 44 8, ऊपर से आया 9, 11 8 जा 88, सो ये 1 रिमाइंडर इसमें भी आया। 13 से चेक करो, 5 2 9 डिवाइड बाई 13, 13 4 जा 52, ऊपर से आया ये 0, ऊपर से आया 9, नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो इधर वैसे तो 0 रहता है, बट अभी आगे 13 से नहीं हुआ तो 17 से करो, 529 डिवाइड बाई 17, 17 3 जा 51, 2 - 1 1, 5 - 5 0, ऊपर से आया 9, 17 1 जा 17, इसमें भी 2 रिमाइंडर रहता है। 17 को छोड़ दो, 19 पे आ जाओ, 5 2 9, 19 2 जा 38, ये बचेगा 14, ऊपर से आया 9, अब होगा 19 7 जा 133, तो रिमाइंडर आएगा 9 - 3 6, 4 - 3 1, 1 - 1 0, मतलब 16 इज रिमाइंडर, ये भी नहीं होता। 19 के बाद का ओड नंबर आएगा, सॉरी प्राइम नंबर आएगा 23, 21 तो कंपोजिट है, तो 23 से डिवाइड करो, 23 2 जा 46, 52 - 46 मतलब 6 रिमाइंस, ऊपर से आया 9 69, 23 3 जा 69 होता है, सो 23 मतलब ये 23 का स्क्वायर है, 23 मल्टीप्लाई बाई 23 एंड 23 मल्टीप्लाई बाई 1, सम इज ओवर। लेकिन पहले ऐसे लिखना भी पड़ेगा, ये सब रफ। देखिए जब तक डिविजिबल ना हो तब तक आपको प्रोसेस आगे चलानी पड़ेगी कंपलसरी, कुछ सम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। सो चलिए कैसे लिखेंगे, 5 2 9 is equals to 23 multiplied by 23 is equals to 23 square. So therefore 529, sorry root 529 is equals to 23. लास्ट वन है 8100, वो आपको होमवर्क में करना है, या तो चलिए मैं करवा देता हूँ लास्ट वन। 3 सम आपको होमवर्क में मिले हैं। 8100 डिविजिबल बाई 2, देखिए 0 देख के कुछ लोग सीधे 5 पे चले जाते हैं, तो फिर आपको हर एक स्टेप में 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ही 2 से कीजिए,
2 4 जा 8 डिविजिबल नहीं है, 0 2 5 जा 10, फिर 0 का 0, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स 10, 2 5 जा 15। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं, अभी भी 5 पे नहीं जाना सीधे, कुछ लोग अभी भी सीधे 5 पे जाएंगे, पहले 3 से चेक करो। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 2 + 0 + 2 4, 4 + 5 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 6 जा 18, 2 रिमेन्स 22, 3 7 जा 21, 1 रिमेन्स 15, 3 5 जा 15। आपको रफ पेज में डिवीजन करना पड़ेगा कंपलसरी, मतलब रफ पेज में करना है, वरना आपकी मिस्टेक होगी, आप बोलोगे सर इतना फास्ट कर रहे हैं, बट मैं मुंह पे डिवीजन कर रहा हूँ, आपको आता है तो आप करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवीजन करके मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ यहाँ पे, एंड वो 1 बाय 1 रखना होगा, पूरा सोच के मत रखना। देखिए 3 से डिविजिबल है हमें पता है, 6 + 7 13, 13 + 5 18, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं 3 2 जा 6, तो पहले मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर वापस 3 2 जा 6, 7 - 6 = 1, ऊपर से आया 5 मतलब 15, 3 5 जा 15। अब 2 2 5 याद करो, 2 2 5 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट 15 × 15 ले लो, 15 1 जा, तो ये हो जाएगा। मैं इस बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाजू में नहीं स्पेस है इसलिए, 8100 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 15 × 15, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में लूंगा तब स्क्वायर निकल जाएंगे, 2 3 जा 2 इंटू 3 इंटू 15, 2 3 जा 6, 15 6 जा 90, तो 8100 जो है वो 90 का स्क्वायर है। क्लियर, समझ में आ गया, उसका स्क्वायर रूट 90। तो ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, अब कोई नंबर ऐसा हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाने का आएगा, मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके। चलिए वो हम इसके बाद के लेक्चर में लेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट्स है या कोई सॉल्यूशन चाहते हैं आप, तो नंबर भी है, या तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।